दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति सरकार कहिए या फडणवीस सरकार कहिए, कुछ दिनों से महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार को बिल्कुल राहत नहीं मिल रही। लगातार उनकी परेशानियां बढ़ी हुई हैं। पहले मनोज जरांगे पाटिल जो हैं वो अपने समर्थकों के साथ मुंबई पहुंच गए। आजाद मैदान में उन्होंने अनशन शुरू कर दिया, जिसको लेकर के फडणवीस सरकार को पहले ये समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। बॉम्बे हाई कोर्ट को बीच में दखल देनी पड़ी। एक तरफ फडणवीस सरकार थी और दूसरी तरफ मनोज जरांगे पाटिल, और दोनों अपनी तरफ जो है वो अड़े हुए थे। हालांकि बाद में फडणवीस सरकार को झुकना ही पड़ा और 8 में से 6 मांगे जो है वो माननी पड़ी। लेकिन अब दोस्तों खबर आ रही है कि फडणवीस सरकार की कैबिनेट मीटिंग में एक बड़े ओबीसी नेता भड़क गए हैं। और क्या फडणवीस सरकार, जो फडणवीस सरकार है, उनकी जो कैबिनेट है, क्या वो दो फाड़ होने जा रही है? क्या ये ओबीसी नेता आने वाले दिनों में देवेंद्र फडणवीस की राहें आसार रहने देंगे? क्योंकि खबर यह है कि ये बुरी तरीके से भड़क गए हैं और नाराज हो गए हैं। कारण भी आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। पूरी खबर डिटेल से बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती आकर के खड़ी हो गई है। उनके सामने चुनौती खड़ी की है उन्हीं के कैबिनेट के बड़े मंत्री छगन भुजबल, जो कि ओबीसी समुदाय के एक बड़ा चेहरा है, ओबीसी के एक बड़े नेता हैं और खुद को वो बताते हैं, और इसीलिए वो मंत्रिमंडल में इतनी उनकी चलती भी है और काफी अनुभवी नेता है। अब उनका ये मानना है कि ये जो 8 में से जो 6 बातें मानी गई हैं, ये जो ओबीसी आरक्षण है, ये बैकडोर से एंट्री देने जैसा है मराठा आरक्षण, और इससे जो ओबीसी आरक्षण है उसको नुकसान पहुंच सकता है। जिस तरीके से जीआर महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से जो जारी किया गया है, उसमें 8 में से कहा जा रहा है कि 6 मांगों को पूरी माना गया है। तो फिलहाल मराठा आरक्षण रुका हुआ है, मैं आपको बता दूं, फिलहाल रुका हुआ है। इसको लेकर के अब माथापच्ची जो है वो सरकारों के भीतर शुरू हो गई है। आपको बता दें कि छगन भुजबल ने सोमवार को ही जो अपने मंत्री हैं ओबीसी समुदाय से जो आते हैं, उन मंत्रियों के साथ में बैठक की थी और इस पर चर्चा की थी। और आपको बता दें कि ये अंदेशा था कि हो सकता है कि जो मुंबई में मराठा आरक्षण चल रहा है, मनोज जरांगे पाटिल जो आजाद मैदान में आके बैठे हुए हैं जिद पर, उनकी कुछ शर्तों पर सरकार जो है वो अमल करे, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जो जीआर दिया गया उसके बाद अब खबर है कि फडणवीस सरकार की कैबिनेट की मीटिंग थी, उस कैबिनेट मीटिंग से पहले ही छगन भुजबल ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी, और जिसके बाद ये अटकलें शुरू हो गई कि क्या छगन भुजबल की ये नाराजगी फडणवीस सरकार में दो फाड़ करवा सकती है, क्योंकि छगन भुजबल अनुभवी और बड़े नेता है और ओबीसी समुदाय से आते हैं, और क्योंकि महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय भी एक बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि अब सियासी दल तो जो है वो अपना उस तरीके से जोड़ तोड़ ही करेंगे, क्योंकि अभी आने वाले समय में निकाय चुनाव है। और हमने आपको लगातार दिखाया कि मराठा आरक्षण के चलते किस तरीके से भारी दबाव में फडणवीस सरकार महायुति सरकार रही है। अब दोस्तों, ये खबर इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वही छगन भुजबल है जिनको साल 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद अजीत पवार की तरफ से उस तरीके से जो है कह सकते हैं सरकार में शामिल करने के लिए सपोर्ट नहीं मिला, और शायद यही वजह था कि बाद में जो नेता आए उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, लेकिन छगन भुजबल को नहीं किया गया, और छगन भुजबल उस समय बहुत नाराज हुए। तो अब इस किस्से का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब इन्हें छगन भुजबल को शामिल नहीं किया गया था, ये तो अपनी पार्टी के प्रमुख यानी अजीत पवार से मिलने और बात करने की जगह छगन भुजबल देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे थे, और इसीलिए उस समय ये बात कानो खान बहुत ज्यादा अटकलें तेज हुई थी कि क्या छगन भुजबल कहीं इस तनातनी में और जो माहौल गरमाया इसमें बीजेपी तो नहीं ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन उस समय खबर आई कि छगन भुजबल से जो मुलाकात हुई है देवेंद्र फडणवीस की, उसमें उन्हें आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल का विस्तार या कुछ चेंजेस होंगे तो हम आपको कोशिश करेंगे कि मंत्रिमंडल में शामिल करें। और धनंजय मुंडे का जैसे इस्तीफा हुआ, फिर आपने देखा कि कैसे छगन भुजबल जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। हालांकि बहुत सारे नेता इस बात से नाराज थे अजीत पवार के एनसीपी के भीतर, लेकिन फिर भी तमाम नाराजगियों के बीच छगन भुजबल मंत्रिमंडल में आ गए। अब ये जो देवेंद्र फडणवीस जिनका एक बड़ा हाथ रहा छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में लाने का, क्या उसी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ छगन भुजबल खड़े होंगे? अब यहाँ सवाल ये उठता है कि छगन भुजबल की जो नाराजगी है, छगन भुजबल का जो गुस्सा है, जो खबरों के माध्यम से निकल के सामने आ रहा है, क्या ये ओबीसी नेताओं के दबाव में आ रहा है या वाकई में ये गुस्सा है जो छगन भुजबल दिखा रहे हैं? क्योंकि अगर छगन भुजबल इस पर कुछ नहीं कहते तो छगन भुजबल पे भी सवाल खड़े होंगे। उनके नेता हैं,
बहुत सारे फॉलोअर्स और सपोर्टर्स हैं, क्योंकि वो चाहेंगे कि ओबीसी समुदाय की तरफ से पक्ष जो है वो रखा जाए। अब छगन भुजबल जो है वो कहा जा रहा है कि भड़के हुए नाराज हैं। अब ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के सामने चुनौतियां कौन कौन सी है दोस्तों? पहले आप समझिए, जब मनोज जरांगे पाटिल मुंबई आए थे उस समय ये कहा गया था कि मनोज जरांगे पाटिल तो जिद पर अड़े हुए थे और उनके सपोर्टर भी आ गए थे, तो देवेंद्र फडणवीस कैसे उनको हटाएंगे। बात वो मान नहीं रहे थे, जिद पर अड़े थे कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। जब बॉम्बे हाई कोर्ट का जो है वो फैसला आया कि सड़कें खाली करवा जाए, आम मुंबईकर को दिक्कत हो रही है, आम जनता को दिक्कत हो रही है, इस तरीके से नहीं जो है चीजें हो सकती, सिर्फ आजाद मैदान के लिए जो है वो कहा गया था और नियमों को कई जगह तोड़ा गया, तो इस पर सरकार क्या कर रही है, सरकार से भी सवाल पूछा गया। तो फिर सरकार की तरफ से कहा गया कि हम नियमों का पालन करवाएंगे और जो चीजें होनी चाहिए वो होंगी। फिर देखा गया बाद में पुलिस पहुंची और तमाम जो आंदोलनकारी थे उनको हटाने का काम शुरू किया गया, उनकी जो गाड़ियां खड़ी थी सड़कों पर उसको किनारे करने का काम जो है वो शुरू किया गया। लेकिन सबके बीच में चुनौतियां देवेंद्र फडणवीस के सामने 4-5 बड़ी मुंह फाड़े खड़ी थी कि हटाए तो हटाए कैसे, और इधर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला जो कि सरकार को करवाना जरूरी था। अब ये जैसे ही ये चीजें थोड़ी सी हल्की होती हुई दिखाई दी, दूसरी तरफ अब ओबीसी समुदाय का गुस्सा भड़कने जा रहा है, क्योंकि शुरू से ही मराठा आरक्षण को ओबीसी समुदाय ये मान के चल रहा था, उनके नेता ये मान के चल रहे थे कि मराठा आरक्षण से उनके आरक्षण को नुकसान पहुंच सकता है। और यही बात रही कि छगन भुजबल जो है वो सोमवार को ही मीटिंग कर रहे थे। अब अपनी बात नाराजगी से जाहिर करें, गुस्से से जाहिर करें, चाहे किसी भी तरीके से करें। अब यहाँ पर देखना यह होगा कि देवेंद्र फडणवीस कौन सा फैसला करते हैं, देवेंद्र फडणवीस कौन सा निर्णय लेते हैं, क्योंकि अब सभी की नजरें देवेंद्र फडणवीस पर। एक तरफ वो नेता जो तमाम नाराजगियों के बावजूद भी आज कैबिनेट में है, देवेंद्र फडणवीस का बड़ा हाथ है, उन्होंने खुद धन्यवाद कहा था। आज वही नेता जो है वो देवेंद्र फडणवीस पर भड़के हुए हैं। बीजेपी जो बड़ी पार्टी बन के उभरी थी महाराष्ट्र में, उसके सामने चुनौतियां बहुत हैं। चुनाव सामने है, हमने आपको खुद ही दिखाया था कि जब मराठा आरक्षण हम कवर करने गए थे उस समय महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से से आए लोगों ने कहा था कि अभी जो सरकार, महाराष्ट्र की सरकार जो कुछ भी कर रही है ये हम देख रहे हैं और आने वाले चुनाव में ये भारी पड़ेगा। उनमें से खुद बीजेपी के और कुछ देवेंद्र फडणवीस के वोटर्स थे, उन्होंने भी ये बात बोला कि हम खुद बीजेपी को वोट हमने डाला था, हमने खुद देवेंद्र फडणवीस को वोट डाला था, लेकिन इस तरीके से हमारे साथ होगा ये हमने कभी सोचा नहीं। तो बहुत सारे लोग नाराज थे, तो ये चीजें भी लोगों पर बीती हैं। अब भले ही 8 में से 6 मांगे मान ली गई हो, लेकिन कितना लोगों पर ये असर डालेगा ये अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि काफी लोग भड़के थे और नाराज थे सरकार के रवैये से। तो ये तमाम चीजें जो है चलती चली जा रही है। तो अब वही सवाल जो मैंने शुरू में कहा था कि क्या देवेंद्र फडणवीस सरकार में, फडणवीस कैबिनेट में क्या चीजें अब अलग लेवल पर जाने वाली हैं, क्योंकि पहले से मायावती के 2 बड़े दिग्गज नेता आमतौर पर नाराज रहते हैं, ऐसी खबरें आती रहती है। अब मंत्रिमंडल में शामिल जो नेता हैं जो अलग अलग समुदाय से आते हैं, अगर वो भी भड़कने लगे और गुस्सा होने लगे जैसे खबर आ रही है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा देवेंद्र फडणवीस के लिए। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर। नमस्कार।